हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं तो वो क्या बात करेंगे, तो आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में। क्या? बौद्ध महासंगतियों के बारे में। हाँ, ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है, ध्यान देना है कि बौद्ध जो महासंगतियाँ हैं, बौद्ध संगतियाँ हैं, ये क्या है कि कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बारे में जो आज है हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे कि जो अगर हम लोग सबसे पहले समझना चाहे कि बौद्ध संगति मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है ना फ्रेंड्स, कि एक धर्म के लोग के जो जितने भी सारे अनुयायी होते हैं, उसके जितने भी धर्म से जुड़े, संस्था से जुड़े लोग होते हैं, एक जगह मिलकर, एक जगह बैठकर कहीं पे निश्चित स्थान पे सभी अनुयायी और उसके धर्म के प्रति चर्चा और परिचर्चा करते हैं। इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग जो कहते हैं वो संगीतियां कहते हैं। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। माने कि इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा सम्मेलन जिसने एक ही धर्म के लोग एक ही स्थान पे बैठ के अपना धर्म के प्रति चर्चा और परिचर्चा करते हैं, उसे हम लोग बौद्ध संगीतियां, आतो संगीतियां के नाम से जानते हैं। कुल जो बौद्ध धर्म में हुए थे वो कितने बौद्ध संगीतियां हुए थे, तो बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुए थे। फ्रेंड्स, कितना? बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां हुआ था। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। कितना संगतियां हुआ था? तो 4 संगतियां हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग ये चारों संगतियों के बारे में बात करें, तो ये जो हम लोग चारों संगतियों के बारे में है क्या है, एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग जो सबसे पहला संगतिया के बारे में बात करेंगे, हम लोग जो है पहली बौद्ध संगति। इससे प्रश्न बनता है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, वो किस राजा के कार्यकाल में हुआ था, उस समय का जो उस बौद्ध संगति का अध्यक्षता कौन किया था, ये सारे चीजें के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे क्या, कि पहली बौद्ध संगति। हाँ, पहली बौद्ध संगति। तो जो पहली बौद्ध संगति हुआ था फ्रेंड्स, इसका अगर हम लोग सबसे पहले समय देखें, स्थान देखें, तो स्थान कहाँ हुआ था? ये जो स्थान हुआ था फ्रेंड्स, ये सप्तपर्णी गुफा राज स्थान, ये राजगिरा में हुआ था। कहाँ पे? सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा राजगिरा। राजगिरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वर्तमान समय में कहाँ है और ये कब हुआ था? तो जिस समय भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था, उसी समय ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था फ्रेंड्स? यानी कि ये जो हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। हाँ, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम लोग बात करें कि उस समय का जो राजा था वो था अजातशत्रु। राजा कौन था? अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु। और ये किस वंश का शासक था फ्रेंड्स? तो ये जो था ये हर्यक वंश का शासक था। कौन सा? हर्यक वंश का शासक। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि पूछ सकता है कि जो पहली बौद्ध संगति हुआ था उस समय कौन सा राजा था, तो उस समय जो राजा था वो अजातशत्रु था। और इसका अगर हम लोग बात करें कि इसका जो कौन से अजातशत्रु कौन से वंश के थे, तो वो हर्यक वंश के थे। इसके अगर ये अध्यक्ष के बारे में बात करें, जो अध्यक्षता किए थे, तो वो अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता के बारे में अगर बात करें तो वो महाकश्यप किए थे। कौन किए थे फ्रेंड्स? महाकश्यप। हाँ, जो महाकश्यप किए थे। इसमें जो कार्य हुआ था, क्या हुआ था कि इसमें जो पिटक है ना, त्रिपिटक हम बताए थे, ऑफलाइन क्लास में भी हम बताए थे कि जो ये इसमें पिटक है, उसमें जो बौद्ध ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो त्रिपिटक है। और उसमें 3 प्रकार का पिटक, यानी कि 3 ज्ञान के संग्रह को, 3 ज्ञान की पेटियां, इसका अर्थ होता है। उसमें क्या हुआ था कि जो 2 पिटक, इसमें एक विनय पिटक और एक सूत पिटक, और उसमें जो 3 पिटक था एक अभिधम्म पिटक। तो इसमें जो है क्या, यानी कि 2 पिटक का संकलन हुआ था। क्या? अगर हम लोग कार्य के बारे में बात करें कि कार्य क्या हुआ था, तो इसका जो कार्य हुआ था ना, इसका जो कार्य हुआ था 2 पिटक, एक विनय पिटक,
विनय पिटक और कौन सा, सूत पिटक, सूत पिटक का संकलन हुआ था। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। हाँ फ्रेंड्स, ये फिर यहाँ पे हम लोग देखें कि बौद्ध संघ, पहली बौद्ध संगति स्थान कहाँ है, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। अगर राजा के बारे में बात करें तो वो जो थे कौन थे, तो वो थे अजात शत्रु। और कौन वंश के थे, तो हर्यक वंश के थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अध्यक्षता के बारे में, तो ये महाकश्यप किए थे। और कार्य क्या हुआ था, तो कार्य जो हुआ था वो क्या हुआ था कि जो विनय पिटक था और सूत पिटक था, इसका जो संकलन का कार्य हुआ था। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग जो बात करेंगे फ्रेंड्स, वो बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगति के बारे में। हाँ, किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करेंगे। और जो दूसरी बौद्ध संगति है फ्रेंड्स, अगर उसका बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरी बौद्ध संगति। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इसका जो हम लोग समय के बारे में बात करें और स्थान के बारे में बात करें, तो ये जो हुआ था, आने की जो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसके 100 साल के बाद हुआ था। और स्थान कहाँ था, तो ये जो था हुआ था चुलबग गुफा वैशाली में। कहाँ पे हुआ था स्थान, चुलबग गुफा, कहाँ पे, वैशाली में हुआ था, चुलबग गुफा वैशाली। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर इसका समय के बारे में बात करें, तो जिस वर्ष गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसके 100 साल के बाद, यानी कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, तो उनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और ये जो संगति हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था उसके 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व में। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग इसका राजा के बारे में बात करें, तो वो थे कालाशोक। कौन थे, राजा थे कालाशोक। और इनका वंश के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो वो थे शिशु नागवंश के। कौन थे, शिशु नागवंश। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है कि दूसरी बौद्ध संगति हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उस समय का राजा कौन थे। अगर अध्यक्ष के बारे में हम लोग बात करें, तो अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे वो थे सबक मीर। अध्यक्षता कौन किए थे, तो वो जो किए थे फ्रेंड्स, सबक मीर। हाँ, सबक मीर किए थे। और इनका एक और नाम कहा जाता है, वो जो है सर्वकामिनी कहा जाता है। क्या, सर्वकामिनी। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में देना है। हाँ, सर्व कामिनी, यानी कि जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, तो सबक मीर। उसका एक और नाम है, वो क्या है, तो वो जो है वो है, यानी कि ये आपका सर्व कामिनी। इसमें अगर हम लोग कार्य के बारे में बात किए थे, तो इस बौद्ध संगति में क्या हुआ था कि जो धर्म को है दो भागों में बांट दिया था। एक जो है अस्थाविक, और एक जो है महासंघिक। क्या, महासंघिक। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो हुआ था, धर्म को दो भागों में बांट दिया था। धर्म को दो भागों में बांट दिया था। अगर हम लोग पहला बात करें, तो वो कौन था, अस्थाविक। अस्थाविक। और अगर हम लोग दूसरा बात करें फ्रेंड्स, तो वो कौन है, महासंघिक। महासंघिक। हाँ,
इसमें जो कार्य हुआ था, क्या हुआ था, तो इसमें जो कार्य हुआ था फ्रेंड्स, वो धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक जो है अस्थाविक और दूसरा जो है महासंघिक। तो हम लोग देखें दूसरी बौद्ध संगति। अब जो हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करेंगे तीसरी बौद्ध संगति के बारे में। किसके संदर्भ में बात करने वाले हैं, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे तीसरी बौद्ध संगति के बारे में। और जो तीसरी बौद्ध संगति है वो कब हुआ था, तो वो जो हुआ था वो आने की जो हुआ था, आने की वो हुआ था 251 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, तो वो 251 ईसा पूर्व में। इसका टॉपिक डाल लेते हैं, तीसरी बौद्ध। आप लोग को तो मजा आ रहा होगा फ्रेंड्स, बौद्ध संगति। हाँ, तीसरी बौद्ध संगति। अगर हम लोग स्थान के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र स्थान कहाँ था, वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था, जो कहाँ है, पटना में है, पटना में है। और कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 251 बीसी में हुआ था, 251 बीसी में हुआ था। उसके बाद ये अभी इसके बारे में, ये जो पटना है वो कहाँ है, तो इसके बारे में और बता देता हूँ कि ये जो है वो है बिहार में। हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें राजा कौन थे, तो राजा जो थे वो थे अशोक। कौन थे फ्रेंड्स, वो थे अशोक। और अशोक किस वंश के थे, तो वो थे मौर्य वंश के, मौर्य वंश के। और किनका पुत्र थे, तो ये थे बिंदुसार का पुत्र। अगर हम लोग बात करें कि इसका जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, क्या अध्यक्षता, जो अध्यक्षता किया था इसका वो कौन किया था, तो वो जो किया था मोगली पुत्र तीस। कौन, मोगली पुत्र तीस। जो है मोगली पुत्र तीस। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में देखना है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है मुख्य रूप से दो कार्य हुए थे। क्या कि बौद्ध के संगतियों के और जो बौद्ध के नियमों को कठोर किया गया था, और अभी धम्म पीठकों का जो संकलित किया गया था। इसमें दो नियम कार्य के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें पहला जो कार्य हुआ था वो क्या हुआ था कि बौद्ध के संघों का नियम में बदलाव किया गया था, बदलाव व कठोर किया गया था, किया गया था। और जो तीसरा दूसरा हुआ था वो क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो वो जो हुआ था वो अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। क्या, अभिधम्म जो पिटक है, जैसे जो तीन पिटक है, एक सुत पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक। तो जो दो पिटक है वो पहला बौद्ध संगति यानी कि 483 ईसा पूर्व में उसका संकलन हुआ था, पहली बौद्ध संगति में। और जो ये है तीसरी बौद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, ये इसका रचना कब किया गया था, तो ये जो किया गया था तीसरी बौद्ध संगति में, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किसके संदर्भ में बात करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे वो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्पीड करके देख सकते हैं अगर स्लो लग रहा होगा। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं किस संदर्भ में बात करेंगे, तो हम लोग जो बात करेंगे वो चौथा बौद्ध संगति के बारे में बात करेंगे। किसके संदर्भ में बात करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो चौथा, यहाँ पे ये जो क्या हुआ थोड़ा सा, चौथा बौद्ध
संगीति, हाँ। चौथा बौद्ध संगीति के बारे में बात करें, अगर इसका जो हम लोग बात करें स्थान के बारे, तो कुंडल वन में हुआ था। स्थान कहाँ जो हुआ था, वो हुआ था कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ, कश्मीर में, हाँ, कश्मीर में हुआ था। अगर इसका समय के बारे में बात करें तो जो एडवांस बुक है उसमें तो कहीं कहीं 75 ईस्वी मिल जाता है, लेकिन ये जो एनसीईआरटी बुक में, ऑथेंटिक बुक में दिया गया है, वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है पहली सदी में, पहली ईसा की पहली सदी में। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है, जैसे पहली सदी में। अगर इसमें हम लोग बात करें कि राजा कौन थे, तो वो थे कनिष्क। राजा कौन थे भाई, तो वो थे कनिष्क। और कनिष्क को एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या कहा जाता है, तो अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। अगर इनका वंश के बारे में बात करें तो ये कौन से वंश के थे, तो ये थे कुषाण वंश के। कौन से वंश के थे फ्रेंड्स, कुषाण वंश के। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन से वंश के थे, ये कनिष्क तो कुषाण वंश के थे। अध्यक्ष जो थे इसमें क्या, अगर हम लोग अध्यक्षता के बारे में बात करें तो जो अध्यक्षता किए हुए थे, अध्यक्षता किए थे आपका ये जो है वसुमित्र, क्या, वसुमित्र। और ये जो पहली बौद्ध संगति थी, और इसमें क्या हुआ था कि उपाध्यक्ष भी थे, क्या थे, यानी कि पहली जो बौद्ध संगति थी, जो ये इसमें क्या था कि बौद्ध उपाध्यक्ष भी थे। अभी तक की संगतियां में देखें कि कोई उपाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इस बौद्ध संगति में इसमें ये जो है वसुमित्र है। फिर से लिख देते हैं इसको, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, हाँ। ये जो है कौन थे, अध्यक्षता तो वसुमित्र। अब तो आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर हम लोग उप अध्यक्ष के बारे में बात करें, उप अध्यक्ष तो वो कौन थे, तो वो थे अश्वघोष। कौन थे फ्रेंड्स, अश्वघोष, हाँ। ये चीज भी थोड़ा सा, ये भी आ सकता है कि कौन से बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष रहे थे। तो जो चौथा बौद्ध संगति है जो कुंडल वन में हुआ था पहली सदी में ईसा की, उसमें जो है उपाध्यक्ष रहे थे, और वो एक ही मात्र बौद्ध संगति है जिसमें उपाध्यक्ष रहे थे, और वो कौन थे, तो वो थे आपका अश्वघोष। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो इस संगति में क्या हुआ था कि बौद्ध जो संगति है वो दो भागों में बट गया था। जो है बौद्ध संगति का धर्म, जो है बौद्ध संगति का धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। पहला जो था वो हीनयान था, और दूसरा जो था महायान। इसमें क्या हम लोग बात करेंगे कि जो है इस बौद्ध संगति में इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, दो संप्रदायों में बट गया था, हाँ, गया था। पहला जो है वो कौन है, तो पहला जो है वो है आपका हीनयान आयन, और दूसरा जो है वो कौन है, तो दूसरा जो है आपका वो है महायान। हीनयान और महायान। अगर हम लोग हीनयान के बारे में बात करें तो वो क्या थे कि जो वो थे हीनयान के लोग थे, वो बौद्ध धर्म के पुराना रीति रिवाजों को थोड़ा ज्यादा मानते थे, मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। उसका धर्म का जो कर्म का संकलन था, उसका जो पुराना रीति रिवाज रूढ़िवादी चला आ रहा था, वैसा उन लोग करते थे हीनयान के लोग। और अगर हम लोग महायान के बात करें तो इन लोग जो है उसको क्या करते थे कि मूर्ति के रूप में पूजा फिर करने लगे थे,
और उन उन लोगों को, उन अनुयायियों को जो रखा गया वो महायान के बौद्ध धर्म के संप्रदायों में रखा गया। तो आज हम लोग देखे बौद्ध संगति में। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो फिर आप लोग हमारे साथ बना रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल पे ना होंगे। फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।